गाजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। आज मुंबई के आज़ाद मैदान में जो है कई सारे लोग जो है वो धरना और प्रदर्शन करते हुए नज़र आए। एक्सआरबीया वांगनी प्रोजेक्ट कर्जत में 2014 से 2015 में हज़ारों लोगों ने अपना फ्लैट बुक किया था। पीएमए के अंदर यानी प्रधानमंत्री स्कीम के अंदर लाभ मिलेगा ये सोचकर इन्वेस्ट भी कई लोगों ने किया। 2015 से 2017 के बीच कई लोगों ने बैंक से कर्जा उठाया। अपने सपनों का घर मुंबई में लेने के लिए जो है लोग दिन रात मेहनत करते हैं और उस मेहनत की पूंजी को कोई बैंक के सहारे से जो लोन लेता है और ये सोचकर लोन लेता है कि उसके सपनों का घर उसके परिवार के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कि ये घर उन्हें कभी नहीं मिलेगा और इनके सपनों पर जो है वो पानी फिर जाएगा। 2019 में काम स्लो चला, लेकिन कोविड-19 में पूरा काम थम गया। उसके बाद बिल्डर के बहुत स्लो काम किया। स्वामी फंड में भी इन्होंने अर्जी किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2024 में NCLT प्रक्रिया में गया। ARCIL ने 2 बिल्डर को काम शुरू करने का EOI भी दे दिया। किशन वसाला ने आज आज़ाद मैदान में इन सभी लोगों के बायर्स के हित में जो है वो पत्रकारों से बात की और इनका धरना और प्रदर्शन जो है वांगनी के एक्सआरबीया के खिलाफ जो है आज़ाद मैदान में चल रहा है। किशन वसाला ने आज आज़ाद मैदान में सहारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि उनके साथ जितने भी लोग आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं वो EMI यानी किश्तें, जो बैंक की किश्तें हैं जो घर लेने के लिए उन्होंने लिया था, वो भर भर के थक गए हैं। अब और बैंक्स को EMI वो भर नहीं सकते। सभी लोगों ने ये सोचकर इन्वेस्ट किया था कि टाउनशिप में अच्छा फ्लैट होगा, सारी सुविधाएं मिलेगी, लेकिन सबके सपनों पर पानी फिर गया। किशन वसाला, L&T, सम्मन कैपिटल, IIFL फाइनेंस हमारी नामंजूरी से, यानी किशन वसाला का कहना है कि L&T कंपनी, सम्मन कैपिटल और IIFL फाइनेंस हमारी नामंजूरी से 80% बिल्डर को पेमेंट डिसबर्स कर चुका था। हमारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बस यही रिक्वेस्ट है कि ARCIL, L&T और बिल्डर के समक्ष एक बैठक हो और उसमें एक डिसीजन निकल कर सामने आए कि कब उनके फ्लैट्स का काम पूरा होगा और कब उन हज़ारों लोगों को जो 2014 से इंतज़ार कर रहे हैं उसी जगह पर उनका फ्लैट जो है वो मिलेगा। ये मामला 100-200 लोगों का नहीं है, बल्कि 5000 से भी ज़्यादा अधिक बायर्स का है जो लगभग 2014 से जो है बैंक का लोन लेते हैं वांगनी के प्रोजेक्ट को देखकर और ये सोचकर कि किश्तें वो भरते रहेंगे, फ्लैट में शिफ्ट भी हो जाएंगे। और टाउनशिप का मतलब ही ये होता है कि वहाँ पर हॉस्पिटल्स की सुविधाएं होती है, बच्चों की स्कूल्स की सुविधाएं होती है। लोगों ने ये सोचा कि बच्चों को अच्छी शिक्षण जो है उसी एरिया, उसी सराउंडिंग में मिलेगी। अगर कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट जो है अच्छे से अच्छा उसी टाउनशिप में होगा। प्ले गार्डन की सुविधाओं को देखकर, स्विमिंग पूल की सुविधाओं को देखकर, यानी एक टाउनशिप की सारी सुविधा जो होती है वो शहर में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत ही 1-2 किलोमीटर के रेडियंस में जो है हॉस्पिटल्स की सुविधाएं होती है, अच्छे से अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल की सुविधाएं होती है और वेजिटेबल मार्केट्स की सुविधाएं होती है। ये सारी चीज़ें जो है टाउनशिप में होते हैं और लोग जो है वो टाउनशिप में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि घर तो उन्हें मिलता ही है और साथ में आसपास में कहीं दूर जाना ना पड़े, इसलिए सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल पास में ही होती है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता था कि आज मुंबई के आज़ाद मैदान में जो कर्जा उन्होंने उठाया था उस कर्जे को भरते जो है वो सिर्फ भरने का काम होगा, लेकिन जो इनका जो फ्लैट है वो उन्हें नहीं मिलेगा। लोग काफ़ी निराश दिखे और हाथों में उनके बैनर्स दिखे। किशन वसाला भी ने कहा कि अगर इस मामले पर गौर नहीं किया जाता तो आत्महत्या करने की भी जो नौबत है वो आ सकती है और महाराष्ट्र शासन से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस विषय पर जो है वो इन लोगों को बुलाकर एक मीटिंग लिया जाए और ये तय किया जाए
और एक पॉजिटिव डिस्कशन किया जाए कि उनका घर आखिर, उनका फ्लैट जो है वो आखिर कब तक मिलेगा और ये लोग जो है वो कब तक जो है ईएमआई जो है वो भरते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। तो मैं दिशान गाजी, आप सब देख रहे हैं सहारा अधिकार। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में हैं और 6 अक्टूबर XRPI वेलफेयर एसोसिएशन ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें वो ईएमआई, जो बैंक को ईएमआई भरा जाता है फ्लैट्स लेने के लिए, वो भर के जो है 500 से अधिक बायर जो है वो थक चुके हैं और एक फ्रॉड स्कीम के तहत जो है वो फंस चुके हैं। XRPI वांगनी प्रोजेक्ट जो है वो 2014-15 में जो है हज़ारों लोगों ने जो है अपनी घर की बुकिंग जो है मुंबई के करजत में करवाया था, लेकिन अब तक जो है घर का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके वजह से इन्हें ईएमआई भर के अपनी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि उन्हें मुंबई के आज़ाद मैदान में इस बिल्डर के अगेंस्ट में धरना और प्रदर्शन करना पड़ रहा है और महायुति सरकार से ये रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। इसमें जो है L&T फाइनेंस, सम्मान कैपिटल, IIFL फाइनेंस जो है उन्होंने परवानगी दे दी है बिल्डर को 80 to 90% पेमेंट डिसबर्स करने के लिए। और ये सारे पॉइंट जो है ये आई थिंक 5000 लोगों की सिर्फ यही मांग है कि जो प्रोजेक्ट के नाम पर इनके साथ ठगी की गई है और जो ईएमआई उनसे ज़बरदस्ती जो है वो बैंक के द्वारा लिया जा रहा है, उससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। इसीलिए जस्टिस के लिए, अपने घर के लिए, अपने फ्लैट्स के लिए आज़ाद मैदान में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारा प्रकरण कैसे स्टार्ट हुआ हम उन्हीं की जुबानी जानेंगे। तो वेलकम टू सहारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे आपके प्रेस नोट में दिखा है कि 2014-15 में जो है XRPI वांगनी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी लोगों ने घर बुक किया था, फिर कई बार जो है फ्लैट के लिए आपने संपर्क किया लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। ये सारा मामला क्या है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। ये प्रोजेक्ट 2014-15 में हम लोग ने बुक किए थे। सभी बार में जब भी प्रचार, इतना ज़ोर से प्रचार हुआ था, टीवी में, न्यूज़पेपर में, FM में, इतना बड़ा प्रचार हो गया था। प्रचार के माध्यम से हम लोग सभी लोग ने बुक किए थे। उस वक्त ऐसा प्रचार हुआ था 7000 का 1 आर के सब्सिडी काट के 5000, सिर्फ 5 लाख में घर देने की बात हुई थी। इस तरह से भी मिडिल क्लास के लोग हैं हम लोग, बहुत अच्छे तरह से बुकिंग हुआ। सभी लोग इतने बड़े टाउनशिप है, बहुत बड़ा, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इस सभी तरह फैसिलिटी देने वाले थे। बस था हम लोग को, इस तरह हम लोग ख्वाब दिखाए गए थे। वो माध्यम से हम लोग सब लोग भी बुकिंग किए और प्रोजेक्ट अच्छा भी था, ख़राब नहीं था। लेकिन सडनली कौन सा नज़र लग गई बिल्डर को या हमारा को नज़र लग गई, पता नहीं कौन सा नसीब में बुक किया हम लोग ने, ये पता नहीं। लेकिन अभी 2019 लॉकडाउन के बाद पूरा प्रोजेक्ट बंद हो गया, मतलब पिछले 5 साल से पूरा काम बंद हो गया। उसके बाद लॉकडाउन के बाद 2 साल तक का काम बंद ही था। उसके बाद फिर भी रेगुलर हम लोग फॉलोअप करते बैठे, सर आज नहीं तो कभी करेंगे। बिल्डर से प्रचार किया हम लोग ने, सर कभी बिल्डर काम चालू करेगा, नहीं आज करेंगे, अगले महीना 2 हफ्ते में, या लेबर के में कुछ ना कुछ अड़चन आ ही रहती। इस विषय में भी कुछ स्वामी फंड के लिए हम लोग ने अप्लाई किए थे, फंड की कमी की वजह से, और स्वामी फंड भी शायद रिजेक्ट हुआ था। बाद में भी बहुत जाने अपने अपने वाल्मीकि सभी लोग ग्रुप मिलकर भी आंदोलन किए थे। उनके प्रॉमिस किया था ये भाई ये साल में देंगे, ये साल में लास्ट में देंगे, फेज़ 1 अभी देंगे, फेज़ 2 अभी देंगे, इस तरह लेकिन उसमें दिया गया। लेकिन सडनली 2024 में आपस दूसरे कंपनी ने उनके ऊपर केस किया है, या कौन किसके ऊपर केस किया है। अभी प्रोजेक्ट पूरा हमारा इंस्टीट्यूट के अंडर में है, कोर्ट के अंडर में, तो उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ना केस कर सकते हैं किसी के ऊपर, ना रेरा में जा सकते हैं हम लोग। ऐसे हमारे को एडवोकेट बताया था कि जब तक एनसीएलटी में कोर्ट में केस है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो अभी हमारा RP रिलेशन प्रोफेशनल जो अपॉइंटमेंट किया कोर्ट से, विकास कियानी करके, उनका कहना है कि अभी हमको हम लोग घर दिलाना है, क्लेम फॉर्म भरना था। सभी लोग ने क्लेम फॉर्म भरे हम लोग ने, जैसा निर्देश दिया गया, और जी फॉर्म निकाले। जी फॉर्म के हिसाब से कम 14 बिल्डर ने फॉर्म भरे थे। उसमें नया बिल्डर लोग को चांस दिया था, पब्लिकेशन किया था, उसमें से सिर्फ 2 बिल्डर बचे हैं, और 2 बिल्डर ने भी रिजर्वेशन प्लान सबमिशन किया है। अभी प्रोजेक्ट पूरा L&T और RCL के अंडर में है, लेकिन उन लोग भी अप्रूवल दे रहा नहीं है। आप लोग का ऊंची जो भी कर्जदार है, लाखों करोड़ों में, हज़ारों करोड़ों में लपड़ा है, तो आप लोग अपना सब झेलो, हम गरीब लोग भी कुछ आचार हो। हमारा डिमांड यही है, तुम लोग का लेन देन जो भी ऊपर से 700 करोड़ 800 करोड़ आपस में ऊपर लेवल में, तो हम लोग तो देखा भी नहीं करोड़ों में, तो करोड़ कैसा भी नहीं मालूम, लेकिन हम लोग गरीब लोग को क्यों फंसा रहे हो।
हमने डिमांड ये LNT वालों को बोल के रखा, बाबा जब तक काम चालू नहीं होएगा हमारा कम से कम EMI रोको। लेकिन एक भी चेक बाउंस होता है तुरंत नोटिस आ जाता है, फ़ोन आता है, फिर कल में बेच देती होती है। नोटिस भी कहाँ से आते हैं? कलकत्ता से आते हैं हम लोग, गुड़गांव से नोटिस आता है, पुलिस लोग आ जाते हैं, नोटिस है पता नहीं, तो बेचारे घर बार हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा LPF केस हुआ उनका पर बहुत एक एग्रीमेंट नॉर्मली बनता है बिल्डर के थ्रू, बनता है। तो इसमें क्या हो गया, 2014 में अगर आपने फ्लैट परचेज किया है तो एक डेट जो है वो स्पेसिफाई की जाती है। बराबर, उस वक्त 3 साल का हम लोग को 3 साल में पोजीशन देने के वादा किया था। उस वक्त रेरा नहीं था, रेरा 2017 में आया था जब हमने बुक किया, जब रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था। जब 2017 में रेरा हो गया, उसके हिसाब से भी उनका प्रोजेक्ट 2025 में खत्म करना था रेरा के हिसाब से। तो लॉकडाउन जो हो गया उसमें फिर एक्सटेंशन भी दे दिया। हमने बोला एक्सटेंशन ले लो, लेकिन प्रोजेक्ट अभी तो कोर्ट में गया। कोर्ट में जाने के बाद हम लोग कोर्ट में लड़ाई करने का ताकत हमारे पास नहीं है। केस करो, ये में बंद करना है तो बोलते हाई कोर्ट में जाओ, हाई कोर्ट में जाना मतलब पैसा देना है, पैसा कौन देंगे? हम लोग ही अभी हफ्ता भर के मरे जा रहे हैं, और क्या कितना खर्चा करेंगे? तो हमारे डिमांड यही रहेगा। तो सरकार से स्पेशली अभी आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी है और हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम लोग हर वार्ड में जाके प्रचार करेंगे, बाबा जो भी नगर सेवक के साथ में जो भी हमारा बात सुनता नहीं है उनको हम विरोध करेंगे, हम उनको जिताने देंगे नहीं। और ये भी वादा करेंगे जो भी हमारे लिए काम करेंगे, भले कोई भी पार्टी होने तो हम उनको सपोर्ट भी देंगे। ये भी आपका मीडिया के माध्यम से बोलूँगा। और जल्दी से बहुत जल्दी हमारा एक सरकार से निवेदन है, हमने बहुत सा लेटर दिया उप मुख्यमंत्री को, दोनों डिप्टी CM को, और अपना क्या बोलते हैं महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को भी दिया लेटर। उन्होंने फॉरवर्ड किया, लेकिन रिप्लाई कुछ नहीं आ रहा है। हम गरीब लोग बोलते रहे छोड़ो गरीब कीड़े मुकीड़े, ऐसा बहुत जगह लफड़ा चालू है। तो हम सरकार से विनती यही करेंगे, सर हमारी मांगे सुनो, हमारी जॉइंट मीटिंग करा दो, सुलह करा दो। जब तक का घर नहीं मिले, कंस्ट्रक्शन काम नहीं चालू होएगा, जब तक हमारे EMI को रोक लगा दो। ये रिक्वेस्ट है। इससे ज़्यादा हम लोग को बहुत बड़ा बड़ा भाषण, हमारा बड़ा डिमांड नहीं है, कुछ भी छोटी सी डिमांड है। जब कंस्ट्रक्शन काम चालू हो जाएगा हम लोग EMI बनने को तैयार है। हम लोग कोई घर बुक किया, चोर लोग नहीं है, ऐसा लग रहा है घर बुक करके हम लोग सजा लिए हैं। तो ये हम लोग अभी पछता रहे। सभी से आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अधिक सारी संख्या में पहुँचा दो, सरकार तक बोलना चाहिए। हम इसके आगे भी हमारा रिपोर्ट नहीं होएंगे, LNT के आगे, LNT जैसे BKC में उधर भी हम लोग मोर्चा लेने को तैयार है। हम समय डिक्लेयर करेंगे अभी बाद में, बाकी का हमारे साइना जी को जो भी वही बात करेंगे। अरे कोण बोलते घेणार नाही, कोण बोलते देणार नाही। नमस्कार सभी एक्सर्वे बायर्स को, मेरा नाम साइनाथ कुरकुटे है। ये एक्सर्वे वांगनी का प्रोजेक्ट 2014-15 में स्टार्ट हुआ था। सभी बायर्स ने ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था, 50 एकड़ था, 48 बिल्डिंग्स थे इसमें, और ये एमिनिटीज सब कुछ, हॉस्पिटल, स्कूल सब अंदर था। इसीलिए सभी बायर्स ने 5.2 किलोमीटर वांगनी रेलवे स्टेशन से वहाँ पे जाके हमने लिया। क्या हमें बाहर जाने को कुछ भी चीज़ों के लिए, हॉस्पिटल या कुछ लाना है खरीदारी, तो उसके लिए बाहर जाने का ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए हमने वांगनी से इतना प्रोजेक्ट दूर लिया। तो 2019 तक काम सही से हो रहा था साइट पे। इसी के बदौलत हमने बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट रखा, सभी को सपोर्ट किया, EMI भी टाइम पे भरे, सब किया उनको जो जैसे बोल रहे थे वैसे। जैसे कोविड-19 का पेंडेमिक आ गया, तो उसके बाद ये प्रोजेक्ट को क्या, इस प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, उसके बाद स्टे ऑर्डर्स आ गए। बहुत बार हमने 2022 में हमने इसी आज़ाद मैदान में पहला आंदोलन किया था एक्सर्वे वांगनी की तरफ से। उसके बाद आंदोलन होने के बाद हमने बहुत सारे मीटिंग्स, एक्सर्वे सनपड़ा ऑफिस रहेगा या वांगनी प्रोजेक्ट पे रहेगा, वहाँ पे भी किया था। और उसका नतीजा ये निकला कि हम 5 बिल्डिंग्स पूरा कर सके, और वहाँ पे अभी बायर्स रह रहे अभी यहाँ पे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल इशू आ रहा था। LNT के एंड से क्या हो रहा था, जो पैसा हम दे रहे थे वो उसके 80% जो अमाउंट है हम जो दे रहे थे, अगर सब जो कोई बायर्स अगर लाख रुपए दे रहा है तो उसमें 80% का जो कंट्रोल था 80,000 का, वो कंट्रोल RCL के पास था। तो ये RCL ने पैसा देना कर दिया, बंद कर दिया। तो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल का जरूरत था। तो हमने कोशिश किया कि एक जो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक इंडिया के जो इनका तहत एक प्लान चलता है स्वामी फंड का, सभी ने नाम सुना होगा। तो जैसे स्वामी फंड का जो स्कीम है, उनका काम यही रहता है कि जो प्रोजेक्ट रुके हुए बंद पड़े तो उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करके, उस प्रोजेक्ट को पूरा करके सभी बायर्स को घर दिलाना, ये स्वामी फंड का मुख्य उद्देश्य है। तो हमने उसका फॉर्म भी भरा, हर चीज़ के लिए उसको सपोर्ट किया।
फिर क्या ये होने के बाद भी वहाँ से भी हमें कुछ सपोर्ट्स नहीं मिला, क्योंकि वो आरसील की वजह से, क्योंकि आरसील का सबसे ज़्यादा जो शेयर्स है इंडिया में वो एसबीआई बैंक के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो उनके वजह से वो हमें स्वामी फंड का स्कीम भी अप्रूवल नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा में आम्रपाली ग्रुप का 50,000 घरों का प्रोजेक्ट अगर स्वामी फंड पूरा कर सकता है तो 5,800 घरों का प्रोजेक्ट वो क्यों नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आरसील ने पहले यहाँ पे हमें रुकावट डाली। दूसरा, वहाँ पे स्वामी फंड से निकलने के बाद हमने कोशिश किया, बहुत सारा कोशिश किया, मीटिंग लिए, आंदोलन भी किए, सपोर्ट किया कि काम चालू हो जाए ताकि सबको बायर्स को घर मिले। फिर उसके बाद क्या किया, क्रेडिटर जो था टाइटन कंपनी, तो टाइटन कंपनी ने एक्सरबिया को केस डाके एनसीएलटी में प्रोजेक्ट को लेके गए। टाइटन कंपनी की वजह से प्रोजेक्ट क्या हुआ, एनसीएलटी में चला गया। उसका लेटर भी सभी को मालूम देखा होगा, ग्रुप में भी ने आज शेयर किया है। उसी की वजह से प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गया। एनसीएलटी में जाने के बाद कोर्ट के तरफ से आईआरपी विकास खियानी जी को अपॉइंट किया गया। खियानी जी ने ये जो एनसीएलटी में प्रोजेक्ट गया है 2024 में गया। 2024 में जाने के बाद ये अभी कम से कम 1-1.5 साल हो गए कि हम इस प्रोसेस में भगड़ रहे हैं। उन्होंने विकास खियानी जी ने पहले वैल्यूएशन निकाला, वैल्यूएशन निकालने के बाद जी फॉर्म पब्लिश किया। जी फॉर्म पब्लिश होने के बाद जी फॉर्म पब्लिश के बाद स्वामी फंड ये अपना रिजोल्यूशन प्लान आ गया, ओपन भी प्लान हो गया। 22 जुलाई 2025 को हमने नेगोशिएशन का मीटिंग भी किया नवी मुंबई में, तो 22 जुलाई 2025 से कुछ नहीं हुआ। जिस दिन से प्रोजेक्ट एनसीएलटी में गया है उसी दिन से आईआरपी विकास खियानी जी को आरसील और एलएनटी की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, कुछ भी अप्रूवल नहीं दे रहे। उसके बाद उन्होंने एलएनटी ने बहुत बार कोशिश की आरसील ने कि इस प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन में डालना चाहिए, डालने के लिए स्टे ऑर्डर डालने के लिए कोशिश किया, ताकि अगर स्टे ऑर्डर अगर इस प्रोजेक्ट पे आ जाता है तो मुश्किल हो जाएगा, प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में जाएगा, बायर्स को घर नहीं मिल पाएगा। अभी इस प्रोजेक्ट में 85% शेयर्स एलएनटी बैंक्स के, एलएनटी बैंक ने अपना नाम खराब ना हो जाए और अपने आप को बचाने के लिए आरसील को उसके सारे शेयर्स बेच दिए। आरसील का सबसे मेन उद्देश्य वही है कि बैंकों का जो पैसा है वो सेव करने का, सुरक्षित रखने का, उसको पैसा का, बायर्स का उसको कुछ लेना देना नहीं है। उनके वेबसाइट पे भी देखिए, उनको बायर्स के हित में कुछ डिसीजन नहीं कर रहे हो। अगर उनको बायर्स का घर दिलाना है, और अभी लास्ट पिछले मंथ में बोले मीटिंग में कि हमको बायर्स को घर दिलाना है, अगर आपको बायर्स को घर दिलाना है तो आप बार बार विकास खियानी जी को हटा के खुद का आरपी बिठा के प्रोजेक्ट के ऊपर स्टे ऑर्डर डालना और स्टे ऑर्डर डाल के प्रोजेक्ट को लिक्विडेशन डालने का ये जो आपका मकसद है, ये हम सभी बायर्स जानते हैं। अगर आपको सभी बायर्स को घर दिलाना है, ठीक है, आरपी कोई होने दो, आप मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्सरबिया से रिक्वेस्ट करता हूँ, बंटी डेवलपर से रिक्वेस्ट करता हूँ, एलएनटी बैंक से रिक्वेस्ट करता हूँ, आरसील से रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी एक जगह पे आइए, सभी बायर्स को बुलाइए, हमको सबके सामने डिस्कस करिए कि क्या इशू आ रहा है, कहाँ पे प्रोजेक्ट रुक रहा है, काम क्यों नहीं चालू हो रहा है। हर बार अगर प्रोजेक्ट देना है आरसील को, अगर बायर्स को, तो आप खुल के आ जाओ, मैदान में आ जाओ, आप बोलो कि हमें प्रोजेक्ट देना है, हमारा बिल्डर, हम सभी बार सपोर्ट करेंगे, हमें घर पूरा करना है, बाकी हमें ये टाइम गंवाना है। आपका जो टाइम गंवाने का काम है, हमें नहीं करना है वो टाइम गंवाने का। मेरा नाम रिया सालेकर है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आरसील ने जल्द से जल्द अप्रूवल देना चाहिए। अगर आप अप्रूवल नहीं दे रहे हो तो आपका जो नया बिल्डर आप अपॉइंट कर रहे हो जल्द से जल्द आके यहाँ पे काम स्टार्ट करवा दो। चाहिए तो आप वोटिंग भी मत दो, डायरेक्ट काम स्टार्ट करवा दो बस। यानी जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है और जो इंटरफेरेंस एलएनटी वगैरह का हुआ है, इसको साइड में रखते हुए एक पॉजिटिव डिस्कशन करके जल्द से जल्द फ्लैट देने की प्रक्रिया स्टार्ट की, क्या ये आपका कहना है? धन्यवाद धन्यवाद। सर। अगली रणनीति आपकी क्या रहेगी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। कि आरसील ने एक तो खुद का बिल्डर लाके अगले महीने से प्रोजेक्ट पे काम चालू करना चाहिए, नहीं तो जो 2 प्लान सबमिट किए, जो 12 प्लान आए थे, 12 में से 2 बिल्डर बचे हैं, एक एक्सरबिया की तरफ से राहुल नार और दूसरा है बंटी डेवलपर्स, उन दोनों को चांस देना चाहिए प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, नहीं तो खुद अपना बिल्डर लाके अगले महीने से काम चालू करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है कि टाइम वेस्ट करें। अगले महीने से मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, सपोर्ट करेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जनता का कितना पैसा लगा हुआ है उस प्रोजेक्ट में? जनता का हजारों करोड़ों रुपए लगे हुए हैं इस प्रोजेक्ट में। 5,800 बायर से एक 1 आरके का भी बात करेंगे तो वो फ्लैट का कीमत 9 लाख 10 लाख है।
वैसे 1 आर के है। तो आप लोगों की मांगे क्या है? क्या अगर हम लोगों की मांग यही है कि कोई भी बिल्डर आने दो, अगले महीने से आप वहाँ पे काम चालू करो साइट पे। अगर साइट पे काम चालू नहीं हो जाता है तो हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, और उस समय आंदोलन जो रहेगा, जो प्रोजेक्ट में अगर हमें घर नहीं मिलता है तो हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक तो प्रोजेक्ट लिक्विडेशन में जाएगा। अगर लिक्विडेशन में जाता है, हमने 2 एप्लीकेशन एनसीएलटी में दिया है, जितने भी बायर्स ने क्लेम फॉर्म भरा है या जितना भी पैसा दिया है बिल्डर को या एलएनटी बैंक को, उसके ऊपर हमें 18% ब्याज चाहिए। ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता यही है कि जब तक हमें घर नहीं मिलेगा तब तक सभी बायर्स के ईएमआई आपको स्टॉप करना पड़ेगा। ईएमआई स्टॉप करो, हम सभी बायर्स को घर दिलाओ, आप घर हम देंगे। हम जो भी बिल्डर आएगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। हमारे पास समय नहीं है, अगले महीने से काम चालू होना चाहिए। अगर अगले महीने से काम चालू नहीं होगा तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। और यहाँ से आंदोलन, ये जो आंदोलन होगा बहुत भयानक आंदोलन होगा, और हम रास्ते पे उतरेंगे और उसके बाद फैमिली को लेके हम अंदर बाहर आएंगे। सरकार से परमिशन दे या ना दे, सरकार से आप लोगों की क्या मांगे है वो बताइए। सरकार से हमें यही मांग है कि आप इस विषय में आप योगदान दीजिए, उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। सर, मुख्यमंत्री जी से आप लोगों का क्या निवेदन है? सरकार से क्या निवेदन है? ऑलरेडी हमने दोनों डिप्टी सीएम को लेटर दिया है। इससे पहले भी दिया, रेस्पॉन्स कुछ आया नहीं है हमारे को, और अभी भी हमने लेटर दिया है मुख्यमंत्री को, और दोनों को मुख्यमंत्री लेटर दिया है, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। और सरकार इस विषय में दखलंदाजी करके हमारे से एक जॉइंट मीटिंग लगाए, जो भी आरसीएल हो, एलएनटी वाला हो या हमारे बाहर के साथ में जॉइंट मीटिंग लगा के हमारी समस्या सुनी जाए, हमारी प्रॉब्लम क्या है तो सभी बाहर का सुनी जाए। हम लोग एकदम लो मिडिल क्लास वाले हैं, हम लोग ऐसा नहीं रोज कमाना है रोज खाना है, तो एक हफ्ता भी नहीं बनेंगे, हम लोग मजबूर है। हमें दूसरा अभी जहर खाने के अलावा दूसरा पर्याय नहीं बचा है। धन्यवाद सरकार से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप लोग सभी जो भी सरकार है और हम लोग हमारा काम करके दो, हम आपको जिताने की कोशिश भी करेंगे और हराने की भी कोशिश करेंगे। हमारा काम नहीं करेंगे जो अभी आने वाले इलेक्शन है, ये भी हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि हमारा काम कौन कर रहा है नहीं कर रहा है ये महत्वपूर्ण है। हमारा काम कर दो, सभी जगह प्रचार करने के भी तैयार है। धन्यवाद सर, थैंक यू। ये थे हमारे साथ, ये प्रोजेक्ट का जो है XRB या वांगनी प्रोजेक्ट इसका नाम है, जिसे एक टाउनशिप बोलते हैं। इन गरीब लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने जो है अपने खून और पसीने की मेहनत से, कमाई से जो है 2014 में ये सोचकर फ्लैट्स को बुक किया था कि उन्हें अच्छे से अच्छे फ्लैट्स 1 रूम किचन 1 BHK 2 BHK में रहने मिलेगा। लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है इस बिल्डर का कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो फाइनेंस कंपनीज है वो बीच में इंटरफेरेंस होते हैं, जिसके वजह से 5000 से अधिक बायर जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहे हैं। EMI अगर बैंक को नहीं भरते हैं तो इन्हें मेंटल टॉर्चर एक तरीके से हो रहा है कि आपने इस डेट में जो है EMI मंथली EMI क्यों नहीं भरा। और ये 100-200 बायर्स नहीं है, ये 5000 से ज़्यादा बायर्स है जो 2014 यानी 2025 को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 10 से 11 साल हो गए हैं ये अपने घरों में, अपने फ्लैट में जा नहीं पाए हैं। इनके जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है किशन वासाला जी, और इनके जो सहयोगी है उन्होंने क्लियरली कहा है कि सरकार से विनती है कि आरसीएल, एलएनटी और बिल्डर जो है उनके तरफ एक बैठक होनी चाहिए, एक पॉजिटिव डिस्कशन होना चाहिए, और ये डेट भी फिक्स होना चाहिए कि कितने दिनों में फ्लैट का कंस्ट्रक्शन होके उनके फ्लैट दिए जाने चाहिए। ये सारे प्रकरण पर जो है महाराष्ट्र सरकार से इन्होंने निवेदन किया है। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार से इन्हें किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार।